सुबह सुबह पहले तो स्नान किया उसी सरोवर में, तीर्थ में। एक तालाब होता है तीर्थ, उस तालाब के अंदर स्नान किया और उसके बाद बाहर आके एक लोटा जल का उसी से भर लिया, स्वच्छ अपना पवित्र जल समझ के, और बाहर आकर के ऐसे एक स्थान लीपा, मड प्लास्टर थे गाय का, और गाय का गोबर और पीली मिट्टी, बढ़िया मिट्टी मिला के और बढ़िया स्थान पवित्र किया। उसके ऊपर स्वच्छ कपड़ा बिछाया धोया हुआ, और वहां रख के फिर एक पत्थर की मूर्ति भगवान विष्णु या श्री कृष्ण की, और वहां अपना उनके कपड़े उतारे, पुराने कपड़े उतार के एक तरफ रख दिए, नए स्वच्छ कपड़े मूर्ति के पहना दिए, तिलक लगाया, माला डाल दी, फिर मुकुट रख दिया, और फिर लग गया उनकी दीप जगाया, फिर ऐसे धूप आरती की। उसी समय वो परमेश्वर पूर्ण ब्रह्म, ये कबीर परमेश्वर, अब उसी समय वहां, क्योंकि वो मथुरा काशी में आए हुए थे परमेश्वर, एक लीला कर रहे थे, वसाने एक आम व्यक्ति की तरह जीवन जी रहे थे और वहां रह रहे थे, और वहां प्रकट हुए। वहां से अंतर्ज्ञान होकर काशी थे, वहां प्रकट हो गए अपनी प्यारी आत्मा को सत्ज्ञान बताने के लिए, और ज्यादा से ज्यादा 10-20 फुट की दूरी पर, 10-50 फुट की दूरी पर बैठ गए। अब धर्मदास जी ने देखा कि किस रूप में बैठे थे परमेश्वर, एक जिंदा महात्मा के रूप में। जिंदा महात्मा मुसलमानों में होते हैं, ऊपर एक काला सा टोप होता है, ऐसे कपड़े से कपड़ा ऊंचा चोटा होता, लंबा गोल गोल सा, और एक पूरा ओवरकोट काला सा घुटनों से नीचे तक का पहन कर, और उसको जिंदा महात्मा मुसलमानों में होते हैं, जिंदा महात्मा कहते हैं। तो वो बैठ के इतनी दूर, यानी 20-30 फुट की दूरी पे। अब धर्मदास की तरफ एक टक देख रहे हैं प्रभु। धर्मदास देख रहा है कि ये मुसलमान तेरी क्रिया को बड़े प्रेम पूर्वक देख रहा है, हो सकता भक्ति का जिज्ञासु हो, और ऊंचे ऊंचे स्वर में गीता जी का पाठ करने लग गया, बहुत प्यार से और अच्छी लय लगा के। अब कबीर साहब जब उसने सारी क्रिया कर ली, जब कबीर परमेश्वर अपनी प्यारी आत्मा को चरणों में लेने के लिए क्या कहते हैं, अपने आप को एक बुद्धिहीन, ज्ञानहीन और भक्तिहीन बताते हैं। क्या कहते हैं, और उस आत्मा को जिसको नरक से निकालना चाह रहे थे, उसको महात्मा कहते हैं। हे परमात्मा, हे दयालु, क्या कहते हैं कि हे वैष्णव साधु, विष्णु जी के उपासक, मैं बहुत जगह घूम लिया हूं, मुझे प्रभु की तलाश है, मुझे मजहब की नहीं, मुझे प्रभु की तलाश है, मुझे सतमार्ग नहीं मिल पा रहा, और मुझे ऐसा लगता है आपके वचनों से कि अब मैं ठीक ठिकाने आ गया हूं। अब ऐसा कोई किसी के प्रति कहे तो फिर वो आत्मा जिसमें जो जैसी साधना करता है, उसका वो प्रयत्न करता है उसको अपने ज्ञान से पूरी रूप से समझाने की। नहीं, अगर पहले यूं कह दे तू क्या कर रहा है, तेरी तो साधना बिल्कुल गलत है, तो एक नहीं सुने मनमाना लड़ पड़े। तो परमात्मा ने एक दास बनके, अपने आप को एक दास बनके, एक आम गुलाम बनके, और कहते हैं मेरा कल्याण करो महात्मा जी। तो धर्मदास जी ने सोचा बड़ी प्यारी आत्मा है, तो मुसलमान होकर हिंदू से भक्ति पूछे, भाई भाग उदय हो गए इसके। तो क्या कहने लगे कि बताऊं, जिंदा बैठ जा मेरे पास। मैं, कबीर साहब ने पूछा कहां से आए हो महात्मा जी, कि मैं बांधवगढ़ का रहने वाला हूं, और वैश्य हमारी जाति है, वैश्य कुल में हमारा जन्म है, और हम किसी छोटी जाति वाले से बात नहीं करते, हम अछूतों से दूर रखते रहते हैं, और हम कोई जीव हिंसा नहीं करते। जो प्राणी जीव हिंसा करते हैं उनकी कभी मुक्ति नहीं हो सकती, क्योंकि वो इस दृष्टिकोण से बोल रहे थे कि ये मांस खाते हैं मुसलमान लोग, और इसलिए इसको पहले आगाह कर दूं कि ये बुराइयां तूने त्यागनी होंगी यदि भक्ति करनी है तो। और मैं भगवान विष्णु, श्री कृष्ण, श्री राम का जाप जपते हैं, और भगवान शंकर का ओम नमः शिवाय भी जपते हैं। एकादशी का व्रत रखता हूँ,
गुरुजी मैंने रूपदास जी, श्री रूपदास जी मेरे पूज्य गुरुदेव हैं, उन्होंने मुझे कहा है 68 तीर्थ के भ्रमण के लिए मैं चला हुआ हूं और स्वर्ग जाऊंगा। कबीर साहब कहने लगे महात्मा जी आपकी बात मुझे बहुत अच्छी लग रही है, अब मैं एक जिज्ञासु व्यक्ति हूं, क्या मैं आपसे कुछ प्रश्न कर सकता हूं? धर्मदास बोला क्यों नहीं, प्रेम पूर्वक करो, कितने करो, कोई बात नहीं। कि देखो आपका उपास्य इष्ट कौन है? कि हमारा उपास्य इष्ट श्री विष्णु जी है। विष्णु जी की क्या शक्ति है, वो कितने भगवान हैं? कहने लगे वो सर्वशक्तिमान, अजरो अमर, सारी सृष्टि के रचनार। कबीर साहब ने पूछा क्या उनके माता पिता भी हैं क्या? कि नहीं, वो तो अजरो अमर है, उनके कोई माता पिता नहीं, सब ब्रह्मांडों के रचनार कुल मालिक हैं, और वो तो अजरो अविनाशी परमात्मा सत्यनारायण है। आप गीता जी का पाठ करते हो, गीता जी के पाठ से क्या होगा? गीता जी से पाठ से मुक्ति हो जाएगी, गति हो जाएगी और भगवान को प्राप्त हो जाएंगे। कबीर साहब कहने लगे देखो महात्मा जी मेरे मन में थोड़ी शंका आती है, नाराज ना होना, लेकिन पूछूंगा अवश्य, मैंने जब आपको गुरु बनाना है तो रूपदास धर्मदास जी कहने लगे देखो मैं बता दूंगा, समझा दूंगा, लेकिन गुरु तो मैं नहीं बनूंगा, लेकिन अपने गुरुदेव से नाम तुझे जरूर दिला दूंगा। कबीर साहब बोले बहुत अच्छा, धन्यभाग होगा मेरा जो आप ऐसे मेरे पर मेहर करोगे। धर्मदास कहता पूछो क्या पूछना है। आप मानते हो कि गीता जी के पठन पाठन से कल्याण हो जाएगा? हाँ जी हाँ जी, क्यों नहीं, गीता में लिखा है जो इसको पढ़ेगा और सुनेगा उसका जो है ना, हमारे संवाद को जो पढ़ेगा या सुनेगा दोनों का ही कल्याण हो जाएगा, अर्थात तो मुझे ही प्राप्त होंगे। गीता बोल कौन रहा है? कि भगवान श्री कृष्ण बोल रहे हैं। कबीर साहब कहने लगे एक बात बताओ, प्रथम तो मेरे मन में ये शंका आती है कि गीता जी के पाठ करने से मुक्ति होगी। मेरे मन में ऐसा आता है जैसे एक किसान अपने पुत्र को, जो पुत्र एक किसान था उसकी वृद्ध अवस्था में पुत्र प्राप्त हुआ, जब किसान की 60-65 साल की आयु थी तब पुत्र की 10-12 वर्ष की उम्र थी। अब किसान ने सोचा कि तेरा बेटा इकलौता पुत्र है और कहीं भविष्य में अपने व्यवसाय में ये मार ना खा जावे, इसलिए अपना अनुभव एक बही में लिख दिया, एक बुक में डायरी में नोट कर दिया पूरा विवरण, कौन सी क्रॉप, कौन सी फसल किस समय बीजनी है, कितने समय के बाद उसमें फर्स्ट वाटरिंग यानी पहला पानी डाल देना, सिंचाई करनी है, कितने समय के बाद फिर खाद डालना है, कितने के बाद, उसकी पूरी विवरण लिख कर बड़ा कहा रख दिया और कहा बेटा इस बही में जो मैंने लेख लिखा इसको पढ़ लिया करिए, और बेटा कहीं दिक्कत आवे ना तुझे अपने व्यवसाय में तो इसको पढ़ लेना, और जैसा इसमें लिखा तू ऐसे अपना व्यवसाय कीजिए, जब ये खेती करिए मार नहीं खाओगा पुत्र। अच्छा पिताजी। अब धर्मदास एक बात बता, उस पिता की मृत्यु के उपरांत और वो पुत्र क्या करे, उस रोजाना सुबह सुबह दीप और धूप जगा कर अच्छे स्थान पर बैठकर और उसमें जो लिखा है ऐसे पढ़ ले। पिताजी ने लिखा है कि गेहूं की फसल का सीजन इतने से इतने समय तक होता है, उसमें इतने बार पानी डालना होता है, उसमें ऐसा करना होता है। वाह जी वाह, क्या बात कही। और फिर आदर के साथ तय करके रख दे, और ऐसे करे नहीं जो उसमें लिखा है, तो क्या वो फसल हो जाएगी या वो धनी होगा या कंगाल होगा। धर्मदास ने तो सियाना था, बनिया था, दिमाग था, ने बोला जी उसमें क्या था, वो तो ऐसे करना ही पड़ेगा जैसे उसका पिताजी बताया था। तो ऐसे ही भगवान ने गीता में लिखा है कि अर्जुन 16वें अध्याय के 23वें और 24वें श्लोक में कि जो शास्त्र विधि को त्याग कर मनमानी पूजा करता है और वो न तो परम गति को प्राप्त हो, ना उसको सिद्धि हो, ना कोई सुख हो, इसलिए तेरे कर्तव्य और अकर्तव्य की अवस्था में केवल शास्त्र ही प्रमाण है और दूसरी बात नहीं है।
ऐसे ही करना। कहने का भाव ये है भगवान का गीता में कि मैंने जो संदेश दिया है इसको कोई पढ़ेगा और सुनावेगा और फिर ऐसे करेगा तो भाई मेरे पास यानी उसको लाभ होगा, और केवल गीता के पाठ से मुझे तो जसता नहीं लाभ होगा। वैसे तो किसी भी, जैसे ये पवित्र शास्त्र हैं, जैसे पवित्र कुरान, पवित्र बाइबल जी, पवित्र कुरान शरीफ यानी पवित्र चारों कुरान और पवित्र चारों वेद, पवित्र गुरु ग्रंथ साहिब, पवित्र गीता जी, इनमें से आप मान लीजिए कोई श्लोक निकाल लें, उसकी आरती बना लो, उसमें पठन पाठन करो, उसे नित्य नेम कहते हैं। जैसे गुरु ग्रंथ साहिब से कुछ वाणी निकाल कर नित्य पाठ कर लेते हैं, ऐसे ही गीता का रोज पाठ कर ले, या वेदों में से कुछ श्लोक निकाल कर उसका ओम भर्गवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं ये बना लिया, ये तो। और ऐसे कुरान शरीफ में तो 5 बार की नमाज बना ली, ऐसे ही पवित्र बाइबल से प्रेयर बना ली। इनसे लाभ तो होगा। कैसे लाभ होगा? जैसे उनके पढ़ने से हमें ये ज्ञान होगा कि क्या करें क्या ना करें। ये रोज इसलिए बताया कि एक बार देख लेना आदमी का, जैसे हम नित्य पाठ करते हैं, नित्य नियम, तो क्या लिखा परमात्मा ने? सुमरण से भला होवेगा ना तो भला ना होवे। अब फिर हमारे दिल में दख से ही होना चाहिए कि इसको पूरा करके सुमरण करेंगे, क्योंकि भगवान ने लिखा है कि कहता हूं कि जा तू सुनता है सबको, और वही भजन तो भला होगा ना तो भला नहीं होए। फिर उसमें लिखा है गुरु बिन माला फेरते, गुरु बिन देते दाने, गुरु बिन दोनों निष्फल हैं चाहे पूछो वेद पुराण। तो ऐसे करना है जो उसमें संकेत है। रोज पढ़ने का अर्थ ये नहीं है पढ़ ले और करे उसके विपरीत, तो पढ़ा और ना पढ़ा व्यर्थ है। इनकी रोजाना पाठ से आपको ज्ञान यज्ञ का लाभ होगा। ये ज्ञान यज्ञ 5 यज्ञ होती है। एक यज्ञ है धर्म की, जैसे यहाँ ये सदा व्रत चल रहा है परमेश्वर का, ये भंडारा चल रहा है, इसमें किसी के 10 रुपए, किसी के 100 रुपए, किसी के 1000, किसी के 20,000, किसी के 50,000, और इसमें ये खंड भंडारा चल रहा है, ये धर्म यज्ञ। और साथ में ये आवन यज्ञ, क्योंकि जोत जला भगवान की, देसी घी की, मोटी बात की। 3 दिन में लगभग इसमें 100 किलो, 4 दिन में लगभग इसमें 2 किलो घी प्रयोग हो जाएगा। और फिर यहाँ प्रणाम यज्ञ, जैसे दंडवत प्रणाम करें अपने परमेश्वर के लिए, अपने अहंकार रूपी राक्षस को तोड़ने के लिए। और एक यज्ञ धर्म की, जैसे भंडारा चल रहा है, प्रसाद वितरित होता है, धर्म यज्ञ। और दूसरी यज्ञ ध्यान, हमारा जब सत्संग में आते हैं परमात्मा में चित्त हटता है नहीं, रह कर याद आता है परमात्मा, हे ईश्वर कहाँ फंस गया क्या इस काल के जाल में। और फिर हमारा ध्यान, मेडिटेशन, सहज ध्यान, संतों का मार्ग सहज ध्यान है, हठ योग नहीं। ये कान दाब के, आंख बोझ के, ये तो हठ योग है। कबीर साहब कहते हैं ये नहीं हमारा ध्यान, हमारी सहज ध्यान है, सहज समाधि है। कैसे कि संतो मुझे सो सतगुर मन, सो सतगुर संत कहावे है। इन नैना कहते हैं, इन नैनन दर्श करावे, यानी उस परमात्मा के नैनन अलख लखावे, जो कहते आँख खुलियो और परमात्मा के दर्शन हो जा, मुझे ऐसा संत आवे। कहते हैं द्वार ना मुंदे, ये आँख कान बंद ना करे, नाक नहीं बंद करे, आँख नहीं बंद करे, और ना अनद उड़ जावे, इस अनद में नहीं उड़ जावे, ध्यान लगा के तो देखी सुनी कुछ, हाँ ये आवाज है, ये परमात्मा की प्राप्ति। और देखा प्रकाश आँख दाब के, इसने कभी दाब लो इसमें प्रकाश, क्योंकि परमात्मा के रिफ्लेक्टेड प्रकाश से ये दिन का तो प्रकाश ही देवता है, इनमें तो प्रकाश है, तो ठीक है ना, दे हो जाएंगे, ना होगा तो उसमें। तो कहने का भाव इससे मुक्ति नहीं, ऐसा संत मुझे नहीं चाहिए। वो ध्यान का मार्ग कैसा है? जैसे हम आपको याद दिलाते हैं उस परम पिता के बारे में, उसकी महिमा का गुणगान कर रहे हैं, और उसकी महिमा की गुणगान करने से आपको उसकी इच्छा, उसकी हार्दिक इच्छा बन जाएगी प्राप्त होने की। अब जैसे आप सत्संग में आ गए, अब जैसे लड़की का रिश्ता कर दिया जाता है, लड़की का जब रिश्ता कर दिया जाता है तो घर के बैठ कर बतलाया करते हैं माता पिता, और फिर माँ बतावे बेटी ने
और बेटी को पता हो जाता है कि मेरा पति ऐसी नौकरी करता है या ऐसा बिजनेस करता है या कोई जमींदारा मजदूरी करता है, उसका इतना मकान है, वहाँ पर ऐसा है, बहुत अच्छे व्यक्ति हैं, बहुत अच्छे सास है इसकी, तो फिर उस लड़की का एकदम अट्रैक्शन हरदम वही रहने लग जाता है और फिर वो उसका उचित हटता नहीं। जैसे फिर लड़की की शादी हो जाती है, अपने पति के पास चली जाती है। अब जब उसको माता पिता ने जो बताया था ज्यों का त्यों व्यवस्था पाती है। अब जैसे ये परमात्मा कबीर साहब ने हमें आकर बताई, आपको ये विश्वास रखना चाहिए कि परम पिता परमेश्वर आए हैं, उन्होंने सही बताया। अब आत्मा का की सगाई कर दी परमात्मा ते पूर्ण ब्रह्म ते और दास बिचौला बना के। अब आपको ये याद दिलाए जाते हैं कि अपने पति के घर पे क्या क्या सुख होगा और फिर उमंग भरेगी उस दुल्हन की तरह हमारे अंदर और कति आनाकानी नहीं होगी, चलेंगे जब यहाँ तय इतना चासा चढ़ेगा जैसे परमात्मा वहां तो जाए पार पड़ेगी। तो ऐसा हमारा ध्यान हरदम वहां रहेगा, जैसे पति भरता पति से राती आन पुरुष निभावे और वैसे पी हर में और फिर सुरत प्रीतम में, ऐसा ये सहज ध्यान कहावे, ऐसा ध्यान लगावे। जैसे लड़की की शादी हो जा, ससुराल से फिर वापस आ जा और फिर उसका एक पल भी चित, ठीक है माता पिता बान भाई से सारे ढंग से रहती है, पर उसके अपने पति से एक पल भी वो चित नहीं हटता। ऐसे जब हमें ये ज्ञान और वास्तविक सुख का अनुभव हो जाएगा, फिर इस संसार में हमारा ये सहज मेडिटेशन, हमारी सुरती उसी के चरणों में और उसी के सुख को, वहाँ क्या क्या सुख है, यहाँ कितना कष्ट है, वो हरदम हृदय से हटे नहीं। इसलिए हमारा चित्त हम हमेशा उस परमेश्वर के चरणों में लगा रहेगा। और दूसरा सहज ध्यान का आपको बताते हैं, जैसे आपके ऊपर कोई मानसिक परेशानी आ जाए, कोई संकट आ पड़े और उसका निवारण हो नहीं, आप चाहे कितनी दूर चले जाओ, रिश्तेदारी में आपने अच्छी बढ़िया हलवा और खीर खिलावे, लेकिन आपके हृदय से वो संकट वाला स्थान, वो वहां से चित्त आपका हट नहीं सकता। खाना भी खा रहे हो, उनसे बात भी कर रहे हो, बात खत्म होते ही आपका चित्त उसी संकट स्थान पर, यानी टेंशन जिसे कहते हैं। अब जैसे एक व्यक्ति ने लड़की की शादी करनी थी, 50,000 रुपये उधार लोन ले लिया, ऋण ब्याज पे, और फिर नौते देन चला गया और तिजोरी यानी जिसमें सो रखा था उस अलमारी को खुले छोड़ गया गलती से, और 1000 किलोमीटर जाकर याद आई शाम ने, वो होते हैं तो भाई अलमारी खुली छोड़ा है। परमात्मा गरीब आदमी मुश्किल से तो ब्याज लिया था, ब्याज पर लोन बन लिया, ये मालिक कोई निकाल ना ले जा। अब वह बात भी करे उनसे, न्योता भी देवे है, रोटी भी खा रहा है, उसके लिए खूब उसको खातिरदारी भी हो रही है, पर उसका एक पल भी मन उस तिजोरी तक नहीं हटता। ऐसे ये सहज समाधि होती है। सुमरन की सुध यों करो जैसे दाम कंगाले, कह कबीर विसरे नहीं फिर पल पल लेवे संभाल। सुमरन की सुध यों करो जो सुर भी सुत माही, कह कबीर चारा चरत वो बिसरत कबहू नाही। ये सहज ध्यान है। कैसे? जैसे चारा चर रही है, जैसे चारा चर रही है गऊ और ध्यान उसका अपने बच्चे पे होता है, चारा भी चर रही है और कोई कुत्ता या कोई हिंसक पशु आ जाता फूफा भी कर जाती है, एक दृष्टि इधर भी रहती है, चारा भी चल रही है। ऐसे सुमरन के अंदर भी हमारा सहज मेडिटेशन, सहज ध्यान सुमरन के ऊपर रहता है। और फिर उस सुमरन से हमें लाभ क्या होगा? यानी जैसे हमने आम बो दिया, आम की सेवा में भी ध्यान है और उसके प्रतिफल का भी हमें ये सहज ध्यान है कि इसलिए तो इसको कर रहे हैं। ऐसे जैसे हाड़ी बीज धुन और पंथी से बतरावे, उसमें खंड पड़े नहीं, ऐसे ये ऐसे ध्यान लगावे। जैसे क्योंकि गरीबदास जी एक जमींदार थे, आम व्यक्ति को हर ढंग से समझाने की चेष्टा करते हैं कि जैसे हाली बीज बो रहा है, बीज धुन, धुन माने उसमें लो लग रही है उसकी, बीज बीजने में, रास्ते में कोई रास्ते से के साथ साथ बीज बीज रहा है और कोई अतिथि आ जाता है, यात्री, और वो पूछता उससे कि मैंने उस गांव में जाना है, मेरा रास्ता ठीक है या नहीं है। उसको रास्ता भी बता रहा है, उसको संकेत भी दे रहा है तू ठीक जा रहा है। आगे जाके कुआं आएगा, उससे बाईं तरफ मुड़ जाना, आगे फिर उसके सामने आप देखोगे
नीम का वृक्ष होगा, उसके लेफ्ट को यानी दाएं तरफ मुड़ जाना, सामने देखोगे एक और तालाब दिखाई देगा और साथ में बीज भी बीज रहा है। उस बीज के छोड़ने में हल को रोक भी नहीं रहा है और बीज भी बीज, तो उसका ध्यान जहां पर है उससे पल नहीं हटा पा रहा। जैसे हाड़ी बीज धुन और पंथी यानी यात्री से बतलावे, उसमें खंड पड़े नहीं भाई, ऐसे ध्यान लगावे। ये हमारी सहज समाधि है। अब कहने का भाव ये है कि धर्मदास जी को परमात्मा बता रहे हैं कि 5 यज्ञ होती है यहाँ पर। एक यज्ञ धर्म की, दूसरी यज्ञ ध्यान, तीसरी यज्ञ हवन की। जैसे यहाँ पर हवन चाहे तो लकड़ियों में घी डाल के उसमें हवन कर लो, क्योंकि लकड़ी ढेर सारी जलाने में उसमें कार्बन डाइऑक्साइड ज्यादा बनेगी, क्योंकि लकड़ी जलने से तो धुआं प्रदूषण होता है ज्यादा। वैसे वो चंदन की भी क्यों ना है, उनकी महक से कोई लाभ नहीं, वो तो महक चंदन वैसे भी दे रहा है, अगर ना फूकेंगे तो भी महक आती है। लेकिन हमारा जो लाभ होगा, हमें घी के प्रज्वलित होने से जो वातावरण और इस यज्ञ से हमारा जो बेनिफिट कहाँ जाएगा, इसका बहुत लंबा प्रोसीजर है, इसका बहुत साइंटिफिक इफेक्ट है। हम यहाँ पर हवन करते हैं, इस हवन का प्रतिफल देव लोगों को ऊपर जाता है और उसके बेनिफिट में हमें कुछ आंशिक उससे यहाँ का बेनिफिट, यानी जैसे वर्षा कर देना या कोई और राहत मिलना, साथ में प्रदूषण, जैसे हम श्वास को से शुद्ध हवा लेते हैं और बुरी करके बाद